kt, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा ये? एक्सपोनेंशियल। k इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ हियर x इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एंड t क्या आपका टाइम, और k आपका कोई कांस्टेंट है, k इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लग रहा है आपको x और t के बीच में जो ग्राफ की नेचर है वो एक्सपोनेंशियल है, तो क्या हो जाएगा xt ग्राफ का नेचर मतलब प्लॉट कर लीजिए। ये गिवन इंफॉर्मेशन है x और t। जब आप t का ले दिस इक्वल टू t इक्वल टू 0 लाइन एंड दिस इक्वल टू किसी भी ग्राफ की एक्सिस का इक्वेशन प्लॉट करना है, दिस इज द x इक्वल टू 0 लाइन एंड दिस इज द t इक्वल टू 0 लाइन। जब t इक्वल टू 0 पुट करते हैं x की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? 1। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या आ रहा है? 1। यहाँ पे मान लीजिए एक a भी है, यहाँ पे a दे दो, ठीक है? यहाँ भी a भी क्या है आपका? एक कांस्टेंट है, तो a मत दो, c दे दो, c इज आल्सो कांस्टेंट। अब देखिए जब हम t इक्वल टू 0 देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रहा है आपका? c के बराबर। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आपका आ रहा है c के बराबर। रख दीजिए t इक्वल टू 0 के पास x की वैल्यू आ रहा है c, तो ग्राफ की नेचर क्या होने वाला है बेटा? ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का कहां से होगा? दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि नेगेटिव सेक्शन हमारी ग्राफ में कंसीडर नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम नेवर नेगेटिव। ये हमारा xt का नेचर हो गया, एक्सपोनेंशियल नेचर। रिलेटिव में क्या हो रहा है बेटा? नेचर ऐसे आ रहा है, रिलेटिव में ग्राफ का नेचर क्या ऐसा आ रहा है ना, रिलेटिव ऐसा आ रहा है, बट दिस कैन बी नॉट पॉसिबल बिकॉज़ टाइम नेवर। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा है? सिमिलरली ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है ना बेटा, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, ये गिवन दिया हुआ है xt का नेचर। हमें चाहिए क्या? vt और at। हमें चाहिए क्या? vt और at। vt के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हमें चाहिए क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सेकंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो फर्स्ट प्राइस क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वी नो दैट आप क्या जानते हैं? v इक्वल टू dx बाय dt। मुझे डिफरेंशिएशन करके बताइए dx बाय dt। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इतना टाइम नहीं लगाने का, c के e के पावर के t। उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, ना ही आपके पास टाइम है, ठीक है? गायब हो जाएगा फिर चीज का। इतना टाइम देंगे हम भी तो आपका 5 साल में ही आपको कम पड़ जाएगा बेटा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंटरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी आपको कोई डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होती है, जो कोएफिशिएंट रहेगी वेरिएबल की वो क्या होती है? डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? अब इसका नेचर, दिस वैल्यू बिकम्स सम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है ना। अब देख लीजिए v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? c के e के पावर के t। अब यहाँ पे v और t की ग्राफ की नेचर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का नेचर क्या आने वाला है? इट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल। ग्राफ स्टार्टिंग यहां से होगा, एक्सपोनेंशियल नेचर। समझ में आ रहा है? क्योंकि इधर वाला पार्ट ग्राफ का कंसीडरेशन नहीं करते हैं तो टाइम क्या हो रहा है हमारा? नेगेटिव नहीं है पॉसिबल। बट t इक्वल टू 0 पे ये टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? c के, इस वेलोसिटी का नाम दीजिए v नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, v इक्वल टू v नॉट e के पावर के t एक्सपोनेंशियल। जब वेलोसिटी आ गया बेटा यहीं से, हमें एक्सेलरेशन भी तो चाहिए। तो at ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है बेटा? at निकालने का आपके पास a इक्वल टू जानते हैं dv by dt। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस c k स्क्वायर e के पावर kt आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन at। अब यहां से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बेटा। कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जब आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम
वो एक्सपोनेंशियल है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सपोनेंशियल, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम वो भी क्या आपका एक्सपोनेंशियल। मींस यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो a नॉट वैल्यू आएगा, वो क्या है आपका c k स्क्वायर। इट मींस मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन को a नॉट e के पावर k t। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्लियर है? नॉट e। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसी पे काम कर रहे हैं अपन, वेलोसिटी और x का रिलेशन लाना चाहता है। हमें जानते हैं x इक्वल टू c e टू पावर kt, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। v इक्वल टू क्या मिलेगा आपका बेटा, dx बाय dt, dx बाय dt इट मींस c k e के पावर kt। गॉट माय पॉइंट? इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, ये सब खूब पूछता है बेटा क्वेश्चन, आप एग्जामिनेशन में देखेंगे या क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है ना। एलिमिनेट करना सीखो बेटा। क्या मैं v को लिख सकते हैं, आवाज मत निकालो भाई, क्या मैं v को राइट डाउन कर सकते हैं कि c e के पावर kt, दिस वैल्यू बिकम्स x, दिस वैल्यू बिकम्स x, तो v इक्वल टू kx। अब देखो आपका वेलोसिटी क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट वेलोसिटी और x में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन आ रहा है, लीनियर, y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट मींस v और x का जो रिलेशन आया, ऐसे ही क्वेश्चन बनता बेटा, v x हियर मीटर एंड मीटर पर सेकंड, दिस इज द पासिंग थ्रू v इक्वल टू kx। समझ में आ रहा बात है? क्लियर है? एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए इवन कि मान लो v इक्वल टू दिया हुआ है e के पावर माइनस kt, यहाँ पे a नॉट के साथ देगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल। आपसे पूछ लिया है एक्सेलरेशन क्या होगी, तो पूछा है कि एक्सेलरेशन, सॉरी ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है v फंक्शन ऑफ t, दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या इन दिस सिचुएशंस हमारी मोशन जो हो रही है वो एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेशन है या यूनिफॉर्म है, किस टाइप की मोशन है? अब इसको पकड़ने का तरीका एक फंडा है, तो देखो पहली बात हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे k दो, क्योंकि a से कंफ्यूज कर जाएगा, के मतलब क्या इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा बेटा, dv बाय dt। सीधा बताइए क्या हो जाएगा बेटा, c माइनस k e के पावर माइनस kt, तो एक्सेलरेशन बिकम c k e के पावर माइनस kt। क्या आपको नेगेटिव साइन लग रहा है? जब नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन आ जाए तो क्या होगा, रिटार्डेशन। क्या होगा, रिटार्डेशन, दिस इज द रिटार्डेशन। आपको लिखाया सारे चीजें, ये कौन सा मोशन है बेटा, रिटार्डेड मोशन। और आपसे पूछ लिया जाए तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ का नेचर क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल ही है, बट वो नेगेटिव साइन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है बेटा, सेकंड में तो ग्राफ ऐसे वेलोसिटी घट रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, घटना होता है। इट मींस t इक्वल टू 0 पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी थी, जैसे जैसे टाइम हमारे बढ़ते जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। एक समय ऐसा आया t हमारी जब इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्प्टोट।
क्लियर है? मींस t इक्वल टू इंफिनिटी पे हमने चले जाने से वेलोसिटी बिकम्स क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर है ये पॉइंट? नॉट t। एक्सिस प्लॉट करने आना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी की नोमेनक्लेचर पता होनी चाहिए, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आप प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना? वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, या एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। अब देखो कन्वर्जन के लिए बेसिक पॉइंट हमें, जब वेलोसिटी बीच का टर्म कौन है बेटा, तो ये चीज समझिए आप, इसको कैसे हम समझते हैं बेसिक बात। किसी भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तीन चीज के फंक्शन हम ज्यादातर इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं, एक्स वर्सेस टी के बीच, या एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट और टी क्या आपका टाइम। दूसरा टर्म क्या बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तीसरा क्या बेटा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तुमको क्या लग रहा है, तुम खुद पूछो अपने मन से, तो क्या लग रहा है इस तीनों में क्या पहले मेरे को बता रहे जो हम कर सकते हैं? नहीं, तीनों में मुझे पहला चीज हमें क्या पता रहे जो हम आसानी से दो प्लॉट कर सकते हैं? हमें VT पता होना चाहिए। तो ज्यादातर VT के बारे में ध्यान रखना है। जब वेलोसिटी और टाइम हमें पता चल जाए, वेलोसिटी और टाइम पता रहे अपन, तो xt और at हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, मान लो वेलोसिटी और टाइम पता है, इट मींस वेलोसिटी v फंक्शन ऑफ t हमें मालूम है। किस टाइप का फंक्शन है? हो सकता है वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है आपका लीनियर रिलेशन भी हो। ज्यादातर लीनियर रिलेशन ही रहता है क्वेश्चन में, आपके लेवल पे लीनियर ज्यादा आएगा, हो सकता है साइन का ही फंक्शन हो सकता है। अब हम करेंगे क्या बेटा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को dv बाय dt बोल सकते हैं। इट मींस इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट वन टाइम, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, VT पता है तो बेटा ये क्या अपन को गिवन है। बट हमें और क्या चाहिए बेटा, ये तो हमें AT निकल गया, ये फंक्शन ऑफ t मालूम हो गया इससे, ठीक है। डिफरेंशिएट मेन कोर पॉइंट प्रॉब्लम बेटा, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ पता है तो अपन को AT निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना। या वेलोसिटी टाइम की ग्राफ पता रहे, एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें VT का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। VT का स्लोप ही देगा आपको एक्सेलरेशन ना, क्लियर है पॉइंट। बट हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम, तो क्या करेंगे, xt के लिए क्या करना है बेटा, x वर्सेस t के लिए क्या करना पड़ेगा। वी नो दैट, आप जानते हैं रिलेशन, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा, dx by dt। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx by dt। इट मींस dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v into dt। इंटीग्रेशन है, dx क्या हो जाएगा आपका, v into dt। इट मींस ध्यान रखिए इस चीज को, वेलोसिटी टाइम पता रहे, वन टाइम इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन। बट हमें जब डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। तो क्या चाहिए आपको, VT मालूम रहे तो दोनों चीज आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो कोर चीज क्या होगी आपको, VT के बारे में मालूमात होना, VT के बारे में जानकारी होना, क्लियर है ये पॉइंट। सिमिलरली अनदर थिंग्स हम देख सकते हैं, क्या बेटा VT का स्लोप क्या देता है बेटा, यहाँ पे ये भी कंक्लूजन पहुंच सकते हैं, स्लोप ऑफ VT कर्व गिव क्या दे रहा है आपको, एक्सेलरेशन बेटा, क्योंकि dv by dt ही तो एक्सेलरेशन हमारी है। और एरिया अंडर VT क्या है बेटा, एरिया अंडर VT गिव डिस्प्लेसमेंट। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखना पड़ेगा ना अपन को,
क्लियर है ये पॉइंट? इस दो कॉन्सेप्ट से फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, हर बुक का क्वेश्चन बेटा एससी वर्मा के अंदर मिल जाएगा आपको, डीसी पांडे के अंदर मिल जाएगा, आईआईटी पीवाईक्यू भी पूछे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे। जो भी आप सीट देखेंगे, स्टैंडर्ड सीट, किसी भी क्लासेस का सीट देखेंगे, सीट के अंदर भी ये क्वेश्चन रहता है। और कोई भी टीचर इन जनरल, कोई भी टीचर आईआईटी मेडिकल को पढ़ाता है तो ये क्वेश्चन को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, इसको हम देखते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए हमें VT कर्व दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ, ऐसा वेलोसिटी टाइम इस सेकेंड में बेटा है, ये क्या है मीटर पर सेकेंड। ग्राफ का कन्वर्जन करना है, ये ग्राफ आपका दिया हुआ है। एक न्यूमेरिकल डाटा के साथ हम करते हैं, ग्राफ का नेचर केवल प्लॉट करना है। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब बेटा यहां से ये टाइम ले रहा हूं कितना, 1 सेकेंड लो क्या, 2 सेकेंड ले रहा हूं, ठीक है। ये क्या ले लेता हूं 4 सेकेंड, ये क्या ले लो 6 सेकेंड। चलिए आपको नारायण, और ये वेलोसिटी जो आपका है बेटा ये 10 मीटर पर सेकेंड, क्या है वेलोसिटी, ये दिया हुआ है। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या, ये गिवन है, ये ग्राफ गिवन है बेटा एग्जाम्पल। क्वेश्चन है ये इसमें, फाइंड AT एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन xt मींस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये ऐसे भी आपको बताया गया है बेटा मेरे द्वारा, जब VT ग्राफ हमारी लीनियर होगी तो xt उसका पैराबोला होता है, नोट करें, और AT उसका क्या होता है कांस्टेंट। व्हाट माय पॉइंट? तो कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं बेटा, जो आपका 0 से स्टार्टिंग ग्राफ हुआ, 0 से 2 सेकेंड तक जो आपका VT कर्व हमारी लीनियर है, ऑप्शन से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। 0 से 2 सेकेंड तक हमारी xt क्या हो जाएगी पैराबोला, और AT क्या हो जाएगी कांस्टेंट। क्लियर है? सेकेंड स्टेप 2 से 4 तक, तो ग्राफ को देख करके आप फीलिंग्स लीजिए, सब्जेक्ट का फीलिंग्स लीजिए। क्या बेटा सब्जेक्ट का फीलिंग्स तो आना चाहिए ना बेटा। ग्राफ को देख करके सब्जेक्ट को रीड की, सॉरी क्वेश्चन को देख करके आप ग्राफ से मैसेज लीजिए, इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा हूं। सेकेंड थिंग 2 से 4 सेकेंड तक देखते हैं बेटा। 2 से 4 सेकेंड तक हमारी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो हमें पता चल रहा है एक्सेलरेशन बिकम्स क्या होने वाली है 0 होने वाली है, और एक्सेलरेशन बिकम्स 0, इट मींस ग्राफ लाई ऑन द t एक्सिस, ग्राफ लाई ऑन द t एक्सिस। क्लियर है ये पॉइंट? एक्सेलरेशन लाइन क्या होती है 0। जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है तो xt ग्राफ का नेचर क्या होता है लीनियर होता है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? अगेन अब हमारा 4 से 6 क्या हमारी स्ट्रेट लाइन है VT, तो xt क्या हो जाएगा हमारा पैराबोला होगा। समझ में आ रहा है बेटा? xt हमारी पैराबोला होगी, बट AT क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट। बट वो AT में क्या है हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो देखना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा एक पॉजिटिव स्लोप है, ये हमारा नेगेटिव स्लोप है। जब हमारा पॉजिटिव स्लोप होगी VT कर्व की तो वो क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, जब नेगेटिव स्लोप क्या होगा तो क्या होगा वो रिटार्डेशन होगा। जब रिटार्डेशन होगा तो ग्राफ हमारी नीचे से चलेगी। कहने का मतलब इस ग्राफ को देख करके इतना ख्याल आपके मन में आना चाहिए, इतना विचार आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते हैं। पहले हमको प्लॉट करना बेटा, अब सॉल्यूशन तैयार कीजिए। पहले हमें प्लॉट करना बेटा xt कर्व, xt कर्व कहां से कहां तक चल रहे हैं बेटा 0 से 2 सेकेंड, फर्स्ट स्टेप में चल रहे हैं 0 से 2 सेकेंड। मान लेते हैं ये ग्राफ जो आपका दिया हुआ है
v इक्वल टू mt, वेलोसिटी इक्वल टू mt। और यहाँ पे m क्या है बेटा? स्लोप है ना, स्लोप m, हियर m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप। और स्लोप इक्वल टू क्या है बेटा? tan थीटा। बात कम समझ में आ रहा है क्या? स्लोप इक्वल टू tan थीटा। और ये स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे b इक्वल टू mt, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये 10 अपॉन बेस 2, 10/2 क्या हो जाएगा? 5। स्लोप आ गया आपका 5। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ से? 5t। ये इक्वेशन जो आया फाइनली ये 5t। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? एनीवन? अब हम अगेन v को क्या लिख सकते हैं बेटा? वी नो दैट, आप जानते हैं, वी नो दैट v इक्वल टू क्या जानते हैं बेटा? dx/dt। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx/dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? v इंटू dt। इंटीग्रेशन की बात आ रही है ना, तो dx v कितना है बेटा? 5t। तो dx इक्वल टू 5t इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे, इसी पे से शिव प्रसाद आपको मार लगा था, आज सुधर जाएंगे कि नहीं? dx का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5t²/2। दिस इज द पैराबोला। क्लियर है पॉइंट? दिस इज द पैराबोला। अब हम देख ले रहे हैं बेटा, अगेन कहां से कहां तक हम देखेंगे? 2 से 4। स्टेप 2, इंटरवल क्या है? t इक्वल टू 2 to 4 सेकंड पे हम पहुंच रहे हैं। हमें 0 से 2 सेकंड तक हो गया क्या आंसर मिला आपको? पैराबोला। आप कहां पे जा रहे हैं? 2 से 4 सेकंड पे बात कर रहे हैं। 2 से 4 सेकंड पे क्या होने वाला है बेटा? देख लीजिए, वेलोसिटी क्या हमारी है? कांस्टेंट। कितने के बराबर? 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या मैं वेलोसिटी को dx/dt क्या लिख सकते हैं? 10। तो dx क्या हो सकता है बेटा? 10 इंटू dt। क्या हमारी बातें समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? dx क्या हो जाएगा? 10 इंटू dt। फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड, dx का इंटीग्रेशन x, 10 इंटू dt क्या हो जाएगा? 10 dt। निकालने का मतलब यहाँ पे आ रहा है आपका लीनियर। इट मींस हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। 0 से 2 सेकंड पे हमारी ग्राफ की नेचर, xt का जो नेचर आया क्या आया आपका? पैराबोला। और 2 से 4 सेकंड में आपकी ग्राफ का नेचर आ रहा है वो क्या आपका? स्ट्रेट लाइन। किसके लिए? वो xt कर्व के लिए। दिया है कि अपने पास वेलोसिटी टाइम नॉट। 2 सेकंड देखें, सेकंड स्टेप क्या देखें आप? 2 से 4 सेकंड। और थर्ड स्टेप 4 से क्या यहाँ पे बात करूं, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? 4,10। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? 6,0। पहले x और तब लोग जब 2 पॉइंट पता है तो क्या मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बेटा? y माइनस y1। कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं बेटा? 0 टू सॉरी थर्ड स्टेप 4 to 6 सेकंड। क्या मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं कहां से कहां तक के लिए? इसके लिए अपने पास कोऑर्डिनेट पता है तो लाइन का इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पता पहले x को लिखते हैं, उसके बाद हम y को लिखते हैं। ये y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। 4 to 6 सेकंड के लिए बात किया जाए तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। किसी को y1 किसी को x1 मान सकते हैं, इसी को मान लीजिए y1। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट का जो एक्सिस है, बात ही नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट का जो एक्सिस है बेटा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? v माइनस v1 इक्वल टू m, बात नहीं होनी चाहिए t माइनस t1। स्लोप की फॉर्म में m क्या अपना? स्लोप। m इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पे? स्लोप। स्लोप मींस tan थीटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो tan थीटा क्या आ जा रहा है बेटा? ये आपका लेंथ कितना आ जा रहा है बेटा? 2 सेकेंड। ये अपना क्या है? 10
tan थीटा आ रहा है -5, tan थीटा क्या आ रहा है -5। क्यों -5 हुआ पता चला? क्योंकि नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? अब अपने पास v माइनस v1, v1 किसको मानना है? इसी को मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 10 इक्वल टू -5 t माइनस t1, t माइनस क्या होगा 4। कोई दिक्कत बेटा? इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, -5t प्लस 20 इधर से आया, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस प्लस 10, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5t प्लस 30। ये तो v आया आपका, ये क्या आया आपका? v। नेगेटिव साइन है बेटा, ये देखना, देखिए कहने का मतलब इस लाइन में ये v t का फंक्शन आ गया आपको। क्या हम लिख सकते हैं बेटा? वी नो दैट, फिर से वी नो दैट v इक्वल टू क्या जानते हैं बेटा? dx/dt। क्लियर है ये पॉइंट? दिस इक्वल टू -5t प्लस 30। क्लियर है? तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइटिंग नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, राइटिंग का चांस मिलेगा आपको। इनटू dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड, dx का इंटीग्रेशन x -5t² 2 प्लस 30t। देखिए तीनों ग्राफ आ गया आपका। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं। प्लॉटिंग करते बेटा ग्राफ को, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, इसके ऊपर चलना आपको, यहाँ पे xt की बात कर रहे हैं। ये x है और ये t है, ये मीटर में, ये आपका सेकेंड में। 0 से 2 सेकेंड तक आपका पाराबोला होना है ऐसा। क्योंकि देखे हैं जस्ट अभी पाराबोला ऐसा। क्लियर है ये पॉइंट? ये 2 सेकेंड तक हो गया बेटा, 2 से 4 सेकेंड जस्ट। तो दूसरा पेन यूज कीजिए जो मजा आने वाला। स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बेटा? 4 सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? अब ये तो अपवर्ड पैराबोला क्योंकि पॉजिटिव आया था, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या पैराबोला ही होगा, बट डाउनवर्ड पैराबोला। This is the downward flow. 6 सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? इट मीन्स इसका नाम दीजिए अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला। ये क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन। देख करके खुद ही पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। ये क्या आपका? डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हर बुक में आपको मिल जाएगा, हर सीट में मिल जाएगा, जेई में मिल जाएगा, नीट में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्लियर है? नॉलेज हो गया क्या? तुम सबने एरिया से भी निकाल सकते थे बेटा। एरिया जस्ट लाइक क्या इंटीग्रेशन है। आपको एटी करना चाहिए। VT का तो पूरा डिस्क्रिप्शन होगी, सॉरी VT दिया हुआ था, XT पे पूरा हमने PhD कर चुके हैं, XT पे पूरा PhD कर चुके हैं, कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है बेटा। वो जो पॉइंट नोट करके कल लिखाए थे ना कल के क्लास में, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। VT हमारी लीनियर हो, कहाँ से ऑरिजिन से पास करें तो XT क्या हो जाएगी? हमारी पैराबोला। और VT हमारी लीनियर है तो फिर AT क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, हमें AT का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन VT कर्व 0 to 2 सेकेंड की बात किया जाए, V इक्वल टू क्या आया बेटा? 5t। कोई दिक्कत? जस्ट अभी देखे ना V इक्वल टू 5t, तो A क्या हो जाएगा बेटा? dV/dt। इट मींस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी तो बोलना पड़ेगा, dV/dt 5 तो आया, बट 5 तो क्या?
मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा चीज आएगा नाम है बेटा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए ना। वो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट माय पॉइंट, समझ में आ रहा बात है। अगेन हम बात कर रहे बेटा कहां से कहां तक, 2 से 4 सेकेंड। सेकेंड स्टेप में हमारी 2 to 4 सेकेंड, ये टाइम का जोन बेटा 2 से 4 सेकेंड के बीच में हमें वेलोसिटी क्या मिल रहा है आपका, कांस्टेंट। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही तो एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन बिकम्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इट मींस dv by dt क्या होने वाला है बेटा, दिस इक्वल टू a मींस 0। तो हम ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन हमारी क्या हो जाएगी आपका 0। अगेन स्टेप 3 कहां से कहां था बेटा, 4 to 6 सेकेंड। वेलोसिटी की इक्वेशन अभी जस्ट आया था, आपको याद हो ना हो, मेरे को तो याद है, -5t + 30। जस्ट राइट और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा करके हमने प्लॉट कर चुके थे। गॉट माय पॉइंट। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होने वाली है, 0। dv by dt क्या हो रहा है आपका, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस रिटार्डेशन। ये क्या हो रही है, रिटार्डेशन। अब खुद देखिए ना बेटा, 0 से 2 सेकंड हमारा एक्सेलरेशन हो रही है, तो 0 से 2 सेकंड में कंटिन्यू हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। क्लियर है पॉइंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना। बट 4 से 6 सेकंड में हमारी वेलोसिटी घटते घटते 0 हो गया यहाँ पे आने के बाद ना, वेलोसिटी घट रहा है ना यहाँ। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो फिर हम एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर ले क्या, ये आपका a मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये एक्सिस टाइम इन सेकंड। फर्स्ट प्रेफरेंस हम क्या देंगे बेटा, कांस्टेंट कहां तक, 2 सेकंड तक, और वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। फिर 2 से 4 सेकंड तक दिस इज द जीरो लाइन, ये हमारा a = 5 है, ये क्या है a = 0 4 सेकंड। फिर नीचे आ जाए तुरंत ये t सेकंड में, ये भी क्या आ जाएगा -5 4 से 6, ये क्या आ जाएगा आपका -5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद से ना, आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छा होने वाला है बेटा। जब भी बहुत ही अच्छा होने वाला है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, ड्रॉप।